Hello children, welcome to the class. Children, we will start today from the topic seed dispersal. We know that flowers produce fruits and most fruits bear seeds. However, all seeds of given plant do not germinate near their mother plants. This is because they have to struggle to get sufficient air, water, sunlight and nutrients, and many of them would die. चिल्ड्रेन, हमें पता है कि फ्रूट्स जो है वो फ्लावर से प्रोड्यूस होते हैं और फ्रूट्स में सीड होता है. प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो सारे सीड अपने मदर प्लांट के पास जर्मिनेट नहीं होते हैं क्योंकि उनको सफिशिएंट एयर, वाटर और सनलाइट नहीं मिल पाता है. तो क्या होता है, मोस्टली ऑफ सीड्स जो होते हैं वो मर जाते हैं. नेचर देयरफॉर इनेबल्स द सीड्स to move over to other places. It does so through various agents such as air, water, animals, birds, insects, and human beings. They all help in the transfer of seeds to different places. The process of transfer of seeds to different places is called seed dispersal. तो children, ये सारे seeds जो है अपने मदर प्लांट्स के पास प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं. तो इसके लिए नेचर में क्या होता है कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो इन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं. वी नाउ डिस्कस इन सम डिटेल अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल. ह्यूमन मेड वेज. ह्यूमन सिलेक्ट seeds of useful plants and sows them in the soil to get new plants. You must have seen farmers sowing seeds of different useful plants like wheat, maize and mustard. तो children, human beings जो है seeds को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं. कुछ यूज़फुल प्लांट्स के सीड्स को ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, मिट्टी में बोते हैं. फार्मर्स को भी आपने देखा होगा कि फील्ड्स में तो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं. अब है नेचुरल वेज. प्लांट्स स्पेशली दोज ग्रोइंग इन फॉरेस्ट्स यूज लॉट्स ऑफ नेचुरल मेथड्स टू स्कैटर देयर सीड्स. दीज आर गिवन बिलो. फर्स्ट इज डिस्पर्सल बाय विंड. पहला जो एजेंट है नेचर में वो है विंड. विंड से सीड डिस्पर्सल कैसे होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे. द सीड्स ऑफ मदार, थिसल्ट एंड डेंडेलियन गेट डिस्पर्स्ड थ्रू विंड. दीज सीड्स आर वेरी लाइट, स्मॉल एंड हैव हेयर ऑन देम. द हेयर इनेबल्स देम टू फ्लाई विद द विंड एंड गेट डिस्पर्स्ड. तो चिल्ड्रेन, हवा से जितने भी सीड डिस्पर्स होते हैं उनके सीड्स बहुत लाइट होते हैं और उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनको हवा में फ्लाई करने में मदद करते हैं ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं और दूसरी जगह जर्मिनेट होते हैं. आपके बुक में ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं. ये सारे सीड्स, मदार सीड्स, डेंडेलियन सीड्स, कॉटन सीड, हिप्टेज सीड, ये सारे सीड्स जो हैं वो विंड से एक जगह से दूसरी जगह विंड के हेल्प से ट्रांसफ़र होते हैं. सेकेंड वन इज डिस्पर्सल बाय वाटर. प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज लाइक सी, रिवर, लेक disperse their seeds through water. Coconut, water lily, hydrilla and lotus are examples of plants which disperse their seeds through water. The seeds float on the water for some distance before being carried away. They sink into mud on the shore or on the fringes of the water body. Children, आपके बुक में जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर में डायग्राम्स दिखाए गए हैं, कोकोनट, ये लोटस प्लांट, ये सारे प्लांट्स जो वाटर बॉडी के नज़दीक में होते हैं उनके सीड्स जो है वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं और दूसरी जगह जाके जर्मिनेट होते हैं. देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल दिखाया गया है जैसे कोकोनट, लोटस प्लांट एक्सेट्रा.
Third one is dispersal by birds, insects and rodents. Sparrows, ants, rats, squirrels, etc. carry fruits and grains to their burrows, nests and other places. They drop some grains or seeds on their way. These may grow into plants in the new environment. तो चिल्ड्रन, बर्ड्स, इंसेक्ट और रोडेंट, ये सारे जो एनिमल होते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट और रोडेंट्स, ये सब क्या करते हैं, जब कोई फ्रूट जब वो कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, बर्ड्स अपने घोंसले में ले जाते हैं, ले जाते वक्त रास्ते में बीज को गिरा देते हैं, तो बीज का जर्मिनेशन एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। इस तरह से इंसेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जब फ्रूट को कैरी करते हैं तो दूसरी जगह जा कर के सीड को छोड़ देते हैं मिट्टी में, और वो सीड जो है वो मिट्टी में जर्मिनेट हो जाता है। इस तरह से दूसरे जो एनिमल्स हैं लाइक स्क्वेरल्स या रैट्स, तो स्क्वेरल्स अपने बोरों में यानी जहाँ होल में जहाँ पे रहते हैं वहाँ भी सीड को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे भी उसके आसपास भी सीड जर्मिनेशन हो जाता है। इस तरह से एनिमल्स जो है वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। Fourth one is dispersal by human and animals. Fruits which are fleshy and juicy are eaten by humans and other animals, and their seeds get thrown away. Seeds of watermelon, papaya, mango, pumpkin and gourd often get dispersed by this method. Children, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो फ्रूट्स खाते हैं और खा के हम लोग क्या करते हैं, उसके सीड्स को फेंक देते हैं, तो जहाँ पे हम लोग फेंकते हैं वहाँ पे सीड का जर्मिनेशन हो जाता है और नया प्लांट ग्रो होता है, लाइक वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, पम्पकिन एक्सेट्रा। तो ये सारे सीड्स वो किसी भी एजेंट के थ्रू कहीं भी ट्रांसफ़र हो, कहीं भी डिस्पर्स हो, लेकिन ये सारे सीड जब तक फेवरेबल कंडीशन उन्हें नहीं मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन का मतलब है प्रॉपर सनलाइट, सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट मिनरल, सफिशिएंट एयर, तब तक सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। मैनी प्लांट्स लाइक कैस्टर, बर्डॉक, कॉकलीबर एंड मिमोसा depend on animals including humans to carry their seeds away from their parent plants. Their fruits are thorny or have hooks on them. They get stuck to the cloths of humans or skin and fur of animals. They get carried to different places where they fall down and grow into new plants. Children, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें कांटे जैसे बने होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि ह्यूमन बींग्स के कपड़े में लग जाते हैं या एनिमल्स के स्किन के साथ चिपक जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम एक जगह गए और वो सीड हमारे कपड़े में लग जाता है, या एनिमल कहीं पे है वहाँ पे वो सीड जो है उसके स्किन के साथ चिपक गया, और जब दूसरी जगह हम जाते हैं या एनिमल दूसरी जगह जाते हैं और वो सीड दूसरी जगह पे गिर जाते हैं मिट्टी में, तो वहाँ पे सीड का जर्मिनेशन हो जाता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो जो प्लांट्स हैं उन सारे सीड्स के एग्जांपल हैं कैस्टर, बर्डॉक, कॉकलीबर एंड मिमोसा एक्सेट्रा। फिफ्थ वन इज डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग. Some fruits crack and burst on ripening and scatter their seeds far away from the parent plant. They may grow into new plants. Seeds of pea, ladyfinger, bean and balsam get dispersed by this method. Children, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स जो है वो पक जाने के बाद ब्रस्ट हो जाते हैं, मतलब अपने आप में ही फूट जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके सीड्स जो है अपने मदर प्लांट से दूर जाके गिरते हैं, और अगर उन सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो सीड्स जो है बेबी प्लांट में ग्रो होते हैं. सी दीज एग्जाम्पल इन योर बुक. Dispersal of seeds by cracking and bursting. Now you know why and how plants grow at all places. The dispersal of seeds plays an important role in increasing the number of plants all over the earth. तो चिल्ड्रन, अब आपको अच्छे से पता चल चुका है कि प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से ग्रो करते हैं, और सीड्स के डिस्पर्सल किस तरह से होते हैं, और सीड्स के डिस्पर्सल का प्लांट के ग्रो में क्या रोल है,
क्यों ज़रूरी है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और तब तक आप लोग इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, कंप्लीट कर दिया है। आप लोग उसको रिपीट कीजिए और रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, कीवर्ड्स लर्न कीजिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो के लिंक दिए हैं, उस लिंक से आप पिछले वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा टीचिंग अच्छा लगा हो और आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चैप्टर रिलेटेड किसी तरह के डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बाय।